क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। एडिलेड में खेला गया मुकाबला टीम इंडिया ने जीत लिया है। बहुत बड़ी प्रचंड जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी जगह लगभग कंफर्म कर चुकी है, क्योंकि भारत का रन रेट भी आसमान पर पहुंच गया है। और शुरुआती सफलता के बाद जो बांग्लादेशी खिलाड़ी जबरदस्त घमंड में थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया और फिर जो मैच पलटा तो कमाल हो गया। बल्लेबाजी में लंबे समय बाद खेल राहुल का बल्ला चला। राहुल ने 50 रन बनाए, तो वहीं विराट कोहली ने एक बार फिर से अद्भुत खेल दिखाया, 64 रन बनाए और बांग्लादेश को 185 रन का टारगेट दे दिया। हालांकि बांग्लादेश की पारी के दौरान 7वां ओवर खत्म होते ही बारिश आ गई और एक बार लगा कि टीम इंडिया हार जाएगी, क्योंकि डकवर्थ लुइस नियम में भारतीय टीम वहां पर 17 रन पीछे थी। लेकिन फिर उसके बाद बारिश रुकी और मैच शुरू हुआ। 16 ओवर में बांग्लादेश को 151 रन का टारगेट मिला और बचे हुए थे 9 ओवर, यानी कि अगले 9 ओवर में बांग्लादेश को 85 रन बनाने थे। और फिर गेंदबाजों ने गेम पलट दिया। तो कैसे मिली भारत को शानदार जीत, कितना बेहतरीन रहा मुकाबला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी भारत की इस जीत पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने 185 रन के टारगेट को बचाकर नागिन डांस वाले बांग्लादेशियों को हरा दिया। शानदार अंदाज में मैच जीत लिया। अब इस बार कप्तान रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए और टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी शुरू की। अब एक बार फिर से भारत की शुरुआत खराब रही। केएल राहुल पहले ओवर में सिर्फ एक ही रन बना पाए, तो दूसरे ओवर में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। लेकिन यहाँ पर राहुल ने छक्का मार दिया, लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर से रन ही नहीं बन पाए और हालात थे कि कप्तान रोहित शर्मा जबरदस्त प्रेशर में आ गए। तीसरे ओवर में रोहित ने एक आसान कैच बांग्लादेशियों को दे दिया, लेकिन वो बांग्लादेश ने टपका दिया। लेकिन रोहित इसका भी फायदा नहीं उठाया और अगले ही ओवर में एक बार फिर आसान कैच थमाकर आउट हो गए और सिर्फ रोहित ने 2 रन बनाए। अब हालात ये थे कि 3.5 ओवर हो गए थे, लेकिन रन बने थे सिर्फ 11 और रोहित शर्मा आउट हो गए थे। मगर यहाँ पर राहुल अलग ही अंदाज में आ चुके थे और उसी ओवर में राहुल ने पहले चौका तो फिर छक्का भी उड़ा दिया और प्रेशर हटाने की पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ से विराट कोहली भी अपने ही अंदाज में चौके लगाते रहे, तेजी से रन दौड़कर भी चुराते रहे और इन दोनों ने पारी को संभाला, आगे बढ़ाया। अब आया पारी का 9वां ओवर, जहां तहलका मच गया। पहली बॉल पर विराट कोहली ने चौका मारा और फिर स्ट्राइक राहुल को दे दी, तो राहुल ने यहाँ पर बांग्लादेशी बॉलर शरीफुल को पूरी तरह से धो दिया, लाइन लेंथ खराब कर दी। पहले लॉन्ग ऑन की तरफ छक्का मारा और फिर ये नो बॉल हो गई, तो फिर अगली फ्री हिट वाली बॉल पर पॉइंट के ऊपर से एकदम फ्लैट छक्का मार दिया। अब इसके बाद चौका भी जड़ दिया। पूरे ओवर में 24 रन कूट दिए। हालांकि अगले ओवर में राहुल की 31 बॉल में 50 पूरी हुई, लेकिन अगली ही बॉल पर राहुल आउट भी हो गए। लेकिन तब तक राहुल अपना काम कर चुके थे। प्रेशर में फंसी टीम इंडिया को निकाल दिया और ताबड़तोड़ 50 रन बनाकर आउट हुए थे और पहले 10 ओवर में भारत ने 86 रन बना लिए। अब इसके बाद सूर्य कुमार यादव मैदान में आए, जो कि T20 के नंबर 1 बल्लेबाज भी बन चुके हैं और सूर्या ने आते ही ताबड़तोड़ रन बनाने शुरू किए। हालांकि सूर्या को किस्मत का साथ भी मिला, जब 12वें ओवर में 2 लगातार जीवनदान मिले, लेकिन अगले ही ओवर में सूर्या ने 14 रन भी कूट दिए। अब तेजी से खेलने के चक्कर में सूर्या 30 रन बनाकर तो हार्दिक पांड्या 5 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली का जलवा जारी रहा। दूसरे छोर से विराट कोहली खेलते रहे। विराट ने गियर भी बदल दिया और 37 बॉल में अपनी 50 पूरी की। अब एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे। अक्षर पटेल भी आउट हो गए, दिनेश कार्तिक भी आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली अंत तक टिके रहे, आउट नहीं हुए और आखिरी ओवर में अश्विन के साथ खूब रन बनाए और 64 रन बनाकर विराट कोहली नॉट आउट रहे और टीम इंडिया ने 20 ओवर में 184 रन बना दिए और बांग्लादेश को 185 रन का भारी भरकम टारगेट दे दिया। अब ये टारगेट वैसे ही बांग्लादेशियों के लिए बहुत बड़ा था और जवाब में खेलने उतरी बांग्लादेश की टीम को टीम इंडिया ने शुरुआत से ही झटके देना शुरू कर दिया। भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह के साथ ही साथ मोहम्मद शमी ने भी कमाल की बॉलिंग की और इस बार तो स्पिनर्स ने भी बेहतरीन खेल दिखाया और जो टीम इंडिया शुरुआत में हारती हुई दिख रही थी, उसने अचानक से गेम पलट दिया और भारत ने शानदार अंदाज में प्रचंड जीत हासिल कर ली और रन रेट भी इतना ज्यादा शानदार कर लिया कि भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग कंफर्म हो गया है, तय हो गया है। तो आपका भारत की इस जीत पर, विराट कोहली की इस महान पारी पर और राहुल की 50 पर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर और गेंदबाजों के माल पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो वर्ल्ड कप के बीच में ऐसा पहली बार हुआ है जब अगली सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया गया है। जी हाँ, या तो वर्ल्ड कप से पहले या फिर वर्ल्ड कप के बाद ही टीमों का ऐलान अब तक होता रहा है, लेकिन पहली बार चयनकर्ताओं ने, जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप में खेल रही है, तो ठीक उसी दौरान टीम का नहीं बल्कि टीमों का ऐलान किया है, क्योंकि 4 टीमें यहाँ पर घोषित की गई है और 30 से ज्यादा खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका दिया गया। लेकिन इतने सारे खिलाड़ियों को मौका दिया गया, फिर भी 6 दिग्गज ऐसे रहे जिन्हें
पूरी तरह से नकार दिया गया। उनका करियर बीच वर्ल्ड कप में ही खत्म कर दिया गया। और इनमें पहला नाम है दिनेश कार्तिक। जी हाँ, 4 टीमें यहाँ पर चुनी गई है, लेकिन किसी भी टीम में वेटरन दिनेश कार्तिक का नाम ही नहीं है। जबकि दिनेश कार्तिक अभी टीम के मुख्य सदस्य हैं, फिनिशर का रोल अदा कर रहे हैं और यहाँ तक कि ऋषभ पंत जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज विकेटकीपर की जगह पर टीम में उन्हें खिलाया जा रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद तय हो गया है कि दिनेश कार्तिक को किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टीम में जगह नहीं मिलेगी। भले ही दिनेश कार्तिक आसमान से तारे क्यों न तोड़ रहे हैं या कहे कि कार्तिक अकेले दम पर वर्ल्ड कप क्यों न जिताते हैं, लेकिन कार्तिक को अब मौका नहीं मिलेगा। कार्तिक के लिए अब सिर्फ संन्यास का विकल्प छोड़ा गया। और वैसे भी कार्तिक 37 साल के हो चुके हैं और लंबे समय बाद उनकी टीम इंडिया में वापसी हुई थी, लेकिन अब वर्ल्ड कप के बाद सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दूसरा नाम है रवि अश्विन। जी हाँ, वर्ल्ड कप में अश्विन को लगातार खेलने का मौका मिला, लेकिन अश्विन अपने खेल से न तो भारत को जीत दिला पाए और न ही चयनकर्ताओं को प्रभावित कर पाए। और हालत ये हुई है कि न्यूजीलैंड सीरीज की वनडे और T20 के साथ साथ बांग्लादेश की वनडे टीम में भी उन्हें नहीं चुना गया। सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम में अश्विन को चुना गया और वहाँ भी उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के साथ साथ कुलदीप यादव भी बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किए गए हैं, यानी कि वहाँ भी अश्विन को खेलने का मौका मिलेगा ये कंफर्म नहीं है। और एक तरह से 36 साल के अश्विन का करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। लिमिटेड ओवर का करियर तो लगभग खत्म ही हो गया और वैसे भी इससे पहले 2017 से लेकर 2021 तक 4 साल लिमिटेड ओवर गेम से उबार थे और फिर अचानक पिछले साल के वर्ल्ड कप में खेले और अब इस वर्ल्ड कप में भी। लेकिन अश्विन की सबसे बड़ी समस्या बीच के ओवर्स में विकेट नहीं निकालना है, जो कि बनी हुई है और इसीलिए अब अश्विन को यहाँ पर पूरी तरह से संन्यास के लिए छोड़ दिया गया है। संन्यास ही उनके लिए आखिरी विकल्प बचा हुआ है। अब ये दोनों ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप के बीच में इनका करियर खत्म कर दिया गया। इनके अलावा 4 और दिग्गज हैं जिन्हें पूरी तरह से नकार दिया गया। वो रोने लगे और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल दी। इस लिस्ट में तीसरा नाम है पृथ्वी शॉ। जी हाँ, पृथ्वी शॉ लगातार घरेलू मैचों में रन बना रहे हैं, रनों का अंबार खड़ा कर रहे हैं, सेंचुरी हाफ सेंचुरी ताबड़तोड़ रन ठोक रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नकार दिया गया। यानी कि पृथ्वी शॉ टीम मैनेजमेंट की और चयनकर्ताओं की प्लानिंग में ही नहीं है और पृथ्वी शॉ को या तो अद्भुत से भी ऊपर का चमत्कारिक खेल दिखाना होगा या फिर संन्यास के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि 4 में से किसी भी टीम में पृथ्वी को जगह नहीं मिली है। और पृथ्वी शॉ का इसीलिए रोना छूट गया और क्रिप्टिक पोस्ट कर दिया। साईं बाबा की तस्वीर पोस्ट करके लिखा, उम्मीद है साईं बाबा आप सब कुछ देख रहे होंगे। हालांकि संभावना तो आगे भी पृथ्वी के लिए दूर दूर तक दिख नहीं रही है, क्योंकि कई सारे बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा पृथ्वी शॉ को आगे भी जगह मिलने वाली नहीं है। चौथा नाम एक और हैरानी भरा नाम है और वो है रवि बिश्नोई। जी हाँ, बेहतरीन बॉलर, शानदार दिमाग के साथ चतुराई से बॉलिंग करने वाले लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी पूरी तरह से भुला दिया गया है, नकार दिया गया है। जबकि रवि बिश्नोई वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप की टीम में शामिल थे और वर्ल्ड कप के भी स्टैंड बाय खिलाड़ियों में शामिल हैं, लेकिन चयनकर्ताओं ने एक झटके में बिना मैच खिलाए रवि बिश्नोई को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। जबकि बिश्नोई ने अपने आखिरी मैच में एशिया कप में ही पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बॉलिंग की थी, लेकिन उसके बाद बिश्नोई को कभी मौका ही नहीं मिला। और ऊपर से रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, युजी चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर के साथ साथ शहबाज अहमद जैसे अनगिनत स्पिनर टीम में रख लिए। यानी कि बिश्नोई को हाल फिलहाल तो मौका मिलने से रहा और बिश्नोई ने भी इसीलिए सोशल मीडिया पर लिखा है, हमेशा झटके से ज्यादा मजबूत होती है वापसी और मैं वापसी करूंगा। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि रवि बिश्नोई वापसी करें, लेकिन हाँ, फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है। वहीं 5वां नाम है नीतीश राणा। जी हाँ, आईपीएल में लगातार कई सालों से रन बना रहे नीतीश राणा को कभी भी ढंग से मौका नहीं मिला। श्रीलंका के साथ बी टीम जब गई थी तो वहाँ नीतीश राणा को मौका मिला, लेकिन नीतीश राणा की अब उम्र भी बढ़ रही है और इतनी सारी जब टीमें चुनी गई हैं तो वहाँ भी नीतीश राणा के लिए कोई मौका नहीं था। उन्हें भुला दिया गया है, उन्हें खारिज कर दिया गया है, तो सीधे सीधे नीतीश राणा को अब संन्यास की सोचनी चाहिए। इसीलिए नीतीश राणा ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिखा कि उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, हालांकि हमें लगता है कि अब उन्हें उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।